हाँ जी, 8.4 एक्सरसाइज में देखिए जो हमें आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताई हैं तीनों वो यूज होंगी। और इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट। एक लेफ्ट साइड गिवन होगी, एक राइट साइड गिवन होगी, हमने लेफ्ट और राइट को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास वर्किंग रूल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। अभी लास्ट वीडियो में बताया आपको कि साइन कॉस में सारी ऑल 60 रेशियो को ओनली साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए सेकेंड भी है, साइन भी है, टेंजेंट भी है, तो इन तीनों को अगर साइन कॉस में चेंज कर लें तो एक जैसी टर्म आ जाएगी, तो सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा। सेकंड स्टेप है इसमें टेक एलसीएम। हमें पता है कि जब हम चेंज करते हैं, लास्ट वीडियो में भी देखा कि वो डिवाइड फॉर्म में आएगी तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, ट्रिग्नोमेट्री जो अभी तीन बताई है, और अलजेब्रिक। अलजेब्रिक कौन सी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने 8th में करी थी, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो और उसके बाद उसको रिक्वायर्ड प्रूफ के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो ये आपने 5 रूल्स माइंड में रखने हैं, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट सेकेंड ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस टेंजेंट इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए क्या है हमारा, सेकेंड ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए। तो फर्स्ट रूल कहता है कि सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। तो ये सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताया 1 बाय कॉस। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में बताए थे, लास्ट वीडियो में भी रिपीट करवाई आपको वैल्यू। और ये हमारा है 1 माइनस साइन, ये ऑलरेडी साइन में है, साइन में रहने देंगे। ऐसे इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए, और टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन बाय कॉस। तो सॉल्व कर लो इसको, ये आपका ऐसे ही रहेगा 1 बाय कोस 1 माइनस साइन ए। अब सेकंड स्टेप है हमारा टेक एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपको लेना आता है, इसमें भी नीचे कोस है, इसमें भी नीचे कोस है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल कोस है। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। एलसीएम लेना आता है सबको। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सारे, और जो बचे हुए हैं तो कोस आपका कॉमन ही है, कोस ले लिया। पहले इस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से। तो कोस को कोस से डिवाइड करा 1, तो जो डिनोमिनेटर आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ऐसे ही कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1 की साइन से मल्टीप्लाई। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर वाले नंबर ऊपर अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका, देखिए दिस इज इक्वल टू, ऊपर तो है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हमारा कोस और कोस, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर। तो ऊपर अब आइडेंटिटी कौन सी यूज हो जाएगी, यूज आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी ए प्लस बी। देखिए a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो ये किसके इक्वल होता है, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यूज कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर a। अब ये भी हमारी आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में आपने अभी देखा था, फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहीं से हम इसको थोड़े मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर कोस साइन को उस साइड ले जाएं तो कॉस स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल। तो वैसे तो 3 आइडेंटिटी हैं, उन तीनों से यूज करके हम 9 आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो साइन उस साइड जाके क्या होगा, माइनस। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर a के, और नीचे भी क्या हमारा आ गया, कॉस स्क्वायर a। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा 1, यही आपकी राइट हैंड साइड। हमने वर्किंग रूल के हिसाब से करना है, लेफ्ट साइड भी सबको पहले साइन कॉस में चेंज कर लिया। सेकंड स्टेप है टेक एलसीएम। हमने इस टर्म में एलसीएम का एलसीएम ले लिया। सिंप्लीफाई का मींस है ऊपर वाला को अलग मल्टीप्लाई, नीचे वाले की कॉस और कॉस की कॉस स्क्वायर। तो पहले तो क्या आइडेंटिटी यूज होगी, अलजेब्रिक, और उसके बाद क्या यूज हो गया, हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल क्या आ गया, 1। तो जनरली तो आइडेंटिटी 3 है, बट उनको हम चेंज करके भी यूज कर सकते हैं। तो आपकी हर एक आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी बन जाएंगी। तो जैसे आपको फर्स्ट आइडेंटिटी बताई थी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1,
तो अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये तो होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर, मींस इसको हम उस साइड ले गए। और अगर हम साइन को उस साइड ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी एक ही है, बस इसके 3 टाइप से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे सेकंड आइडेंटिटी आपको बताई थी सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तो जनरल फॉर्म है, अगर इसी से हम चेंज कर लेंगे सेकंड को, टेंजेंट को अगर उस साइड ले जाएं तो क्या बन जाएगा हमारा सेकंड स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। और ऐसे ही अगर 1 को इस साइड ले आए टेंजेंट को उस साइड, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो आइडेंटिटी एक ही है, इसको भी 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। ऐसे थर्ड आइडेंटिटी आपको बताई थी कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये एंगल ए का मीन सेम एंगल होना चाहिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसी को अगर थोड़ा मॉडिफाइड करें, इस कोट को उस साइड ले जाएं तो कोसेकेंट स्क्वायर ए आपका हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी एक ही है, तो उसको 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। मींस एक्चुअल में 3 आइडेंटिटी है, बट आपके टोटल फॉर्मूला क्या हो गए 9 हो गए। तो इसी पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनको हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय कोट ए प्लस कोस ए। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट ए माइनस 1 डिवाइड बाय कोसेकेंट ए प्लस 1। तो देखो लेफ्ट और राइट साइड को हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट और राइट साइड को प्रूव करने के 3 मेथड हैं। या तो हम लेफ्ट को सॉल्व करते रहेंगे तो डायरेक्टली हमारी सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऐसा भी हो सकता है कि हम लेफ्ट को अलग सॉल्व कर लें, उसकी कोई वैल्यू आ जाए, और ऐसे राइट को भी हम सॉल्व कर लें, उसकी कोई अलग वैल्यू आ जाए। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। या ऐसे भी हो सकता है कि हम राइट को सॉल्व करें और उसको सॉल्व करते करते लेफ्ट आ जाए। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट को ही सॉल्व करना है और सीधे राइट आंसर आ जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आ गया। तो ऐसा हो सकता है हम लेफ्ट को भी सॉल्व करके राइट तक पहुंच सकते हैं, राइट को सॉल्व करके भी लेफ्ट तक आ सकते हैं, या लेफ्ट को अलग सॉल्व कर लो उसका कुछ आंसर आएगा, ऐसे राइट को कुछ सॉल्व कर लो उसका अलग आंसर आ जाएगा। तो अगर ये दोनों आंसर सेम आ गए इट मींस लेफ्ट और राइट साइड सेम है। तो वही देखिए लेफ्ट साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट साइड आपकी है कोट ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय कोट ए प्लस कोस ए। तो सबसे पहला रूल है साइन कोस में चेंज करना है। तो कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट इज कोस बाय साइन माइनस कोस ए डिवाइड बाय, नीचे भी देखिए कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस बाय साइन ए प्लस कोस ए एस। अब क्या होगा, ऊपर वाली टर्म में देखिए उसमें भी एलसीएम है और नीचे वाली भी टर्म में एलसीएम है। कोस के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मींस 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसका मींस 1 है। तो अब देखिए ऊपर क्या एलसीएम आएगा आपका, ऊपर जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा साइन ए। तो ये क्या आपका बनेगा ऊपर, दिस इज कोस ए माइनस साइन ए कोस ए। और ऐसे ही नीचे भी एलसीएम क्या आएगा आपका, नीचे भी एलसीएम आएगा साइन ए। तो ऊपर बचेगा आपका कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। तो एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा कैंसिल। देखिए हमने ऊपर वाली टर्म का अलग से एलसीएम लिया है, नीचे वाली टर्म का अलग से एलसीएम लिया है, बट दोनों का एलसीएम सेम है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जो बची हुई वैल्यू है उनको लिख दो। क्या बचा आपका, यहाँ से ऊपर आया हमारा कोस ए माइनस साइन ए कोस ए, और नीचे आपका आया है कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। तो देखिए फर्स्ट रूल आपने अप्लाई कर दिया चेंज इनटू साइन कोस। उसके बाद सेकंड था आपने एलसीएम लेना था, ऊपर भी ले लिया नीचे भी ले लिया, एलसीएम तो ये वैल्यू बची है। अब नेक्स्ट है यूज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो कोई यूज हो नहीं सकती, अब इसको सिंप्लीफाई करो। तो क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए ऊपर दोनों में कोस कोस कॉमन है, यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, तो कोस से कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा आपका साइन ए। ऐसे ही नीचे भी क्या आपका, यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, तो कोस से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, ये बचा आपका 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए।
तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ऐसे अब जो आंसर था वो तो आया नहीं है, अब राइट साइड को भी सॉल्व कर लो। मींस इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वहां थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको। लेफ्ट जितनी इजीली सॉल्व हो सकती थी हमने सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड को दे देंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या है आपका, दिस इज कोसिकेंट a माइनस 1 और कोसिकेंट a प्लस 1। तो वही रूल साइन कोस में चेंज करो। कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन a माइनस 1, और ऐसे कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय साइन a प्लस 1। अब देखो ऊपर भी एलसीएम है, नीचे भी एलसीएम है, तो एलसीएम क्या आएगा, ऊपर भी आपका एलसीएम है साइन ए, तो ये बचा 1 माइनस साइन ए, एलसीएम लेना आता है सभी को। और नीचे भी एलसीएम ले लेंगे साइन ए, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो ये बचा हमारा 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। तो देखो हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करा तब भी वही आया, राइट को सॉल्व करा तब भी वही आया। तो देयरफॉर आपका प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। यही हमने प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, cos a डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय cos a। तो सबसे पहला रूल है कि चेंज इन साइन कॉस, तो ये ऑलरेडी वैल्यू सारी साइन कॉस में है और कोई अदर वैल्यू है ही नहीं। सेकंड है कि एलसीएम। अब देखिए नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है, ये भी नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो क्या सिंपलीफाई करने के लिए लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम आपको क्या बताया था, लिस्ट कॉमन है मल्टीपल, कि सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन है वो लेने हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो लेने हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका इन दोनों का, ये दोनों ही आ जाएंगे क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे हम 1/4 और 1/8 का एलसीएम लेते थे, तो इसका मीनिंग क्या था, शॉर्टकट अगर करें तो इस 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2। तो पहले तो इन दोनों के कॉमन क्या है हमारा 4, फिर जो बचे हुए हैं तो बचा हुआ क्या है 2, तो एलसीएम क्या आना था हमारा इसका 8। ऐसे ही अगर 1/4 और 1/6 हो, तो इनमें कॉमन क्या है, मींस इसको तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। तो पहले तो जो दोनों में कॉमन है वो लेना है आपने, कॉमन तो 2 ही है। फिर जो बचे हुए हैं, इसमें 2 बचा हुआ है, इसमें 3 बचा हुआ है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 12। तो शॉर्टकट मेथड यही था एलसीएम का। तो वही यहाँ पे इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, मींस इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो पहले तो वो कॉमन ले लिया हमने 1, और फिर जो बचे हुए हैं वो ले लिए। तो अब एलसीएम लेने के बाद रूल क्या होता है आपको पता ही है, जैसे इसी क्वेश्चन में करना है। इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा 8। अगर 8 एलसीएम है तो सबसे पहले क्या करते थे, इस 4 से जो एलसीएम है उसको डिवाइड करते थे। तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, तो जो नंबर आता था उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ऐसे अब इस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और उसके ऊपर वाले से 1 से मल्टीप्लाई। तो देखो 1 प्लस साइन को इससे डिवाइड करेंगे पूरे एलसीएम से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा cos की cos से मल्टीप्लाई। तो cos की cos से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा cos स्क्वायर। ऐसे ही जब cos को इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन की 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो हमने सिंपली सबसे पहला रूल था कि चेंज इन साइन कोस, वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर हमने क्या ले लिया एलसीएम। अब क्या करना है, यूज आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी यूज हो सकती है, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो टर्म है आपकी, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी सबको पता ही है इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, दिस इज, ये तो cos स्क्वायर ऐसे ही हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो हमारे क्वेश्चन में a1 था, a स्क्वायर b साइन स्क्वायर था प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे वाले को अभी ऐसे ही रहेगा, दिस इज 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई cos a। अब दूसरी आइडेंटिटी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है। कैसे यूज हो सकती है, अगर मैं इस साइन और cos को इकट्ठा लिख दूं, हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो हम इस cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को इकट्ठा ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाकी जो बचा हुआ है उसको अलग लिख दो। ये 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 2 साइन a। डिनोमिनेटर को भी ऐसे रहने दो, दिस इज 1 प्लस साइन और cos a। तो ये साइन स्क्वायर cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और ये भी आ गया 1 प्लस 2 साइन a डिवाइड बाय 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई cos a। तो ऊपर क्या हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2,
2 + 2 sin a डिवाइड बाय 1 + sin a मल्टीप्लाई cos a। तो 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 कॉमन है, 1 + sin a डिवाइड बाय 1 + sin मल्टीप्लाई cos a। तो 1 + sin से 1 + sin कैंसिल, क्या बचा 2/cos। तो हमने पहले क्या ले लिया, पहले साइन कोस में चेंज करना था, जो दूसरी बड़ी ऑलरेडी साइन कोस था, एलसीएम ले लिया, पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई a+b², उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी और देन सिंपलीफाई। सिंपलीफाई का मीनिंग को हमें पता था कि इसमें से 2 कॉमन आ सकता था, जितना सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर लिया हमने। जो बचा चेंज इनटू रिक्वायर्ड प्रूफ, तो रिक्वायर्ड प्रूफ में तो हमें सीकेंट चाहिए। तो देखिए हमें पता है जो 1/cos होता है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट के इक्वल ही होता है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये प्रूव करना है दिस लेफ्ट इक्वल टू राइट साइड। तो भाई हमने लेफ्ट साइड की सबसे पहला रूल क्या है, चेंज इन साइन कोस। तो हमने कोसिकेंट को चेंज करा, कोसिकेंट होता है 1/sin, कोट होता है cos/sin। नेक्स्ट है टेक एलसीएम, हमने एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट है यूज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अभी कोई यूज नहीं हो सकती। सिंपलीफाई, सिंपलीफाई का मींस है ये जो थर्ड और फोर्थ है स्टेप है, ये दोनों आगे पीछे भी यूज हो सकते हैं। तो ऊपर वाले का स्केयर अलग ले लिया, नीचे वाले का स्केयर अलग ले लिया। अब ये ध्यान रखना है, आपने आंसर को पहले देखना है कि आंसर किस फॉर्म में चाहिए। तो आंसर हमें कॉस में चाहिए, ठीक है। आंसर को हमने स्टार्टिंग से देख लेना है कि आंसर किस फॉर्म में चाहिए, ओनली कॉस में चाहिए। तो ऊपर वाली वैल्यू देखो कॉस में ही है ऑलरेडी, बट जो नीचे वाला साइन स्केयर है ये साइन की फॉर्म में है वैल्यू। तो इस साइन स्केयर को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर। ये मैंने आइडेंटिटी बताया कि जो साइन स्क्वायर थीटा हो 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। ये चेंज क्यों करी हमने, क्योंकि हमें आंसर जो है ओनली cos में चाहिए। तो लेफ्ट डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी cos में था, डिनोमिनेटर साइन में था, इसको भी क्या बना लिया cos। अब आइडेंटिटी यूज कर लो। तो नीचे क्या आइडेंटिटी यूज हो सकती है, 1 का मींस 1 स्क्वायर, तो नीचे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a स्क्वायर - b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a - b a + b। तो क्या हो जाएगा नीचे 1 - cos थीटा एंड 1 + cos थीटा, और ऊपर आपका था 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है कि उसी नंबर को हम 2 बार लिख सकते हैं, उसी नंबर की उससे मल्टीप्लाई। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। तो यही हमें राइट हैंड साइड चाहिए।